नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधे सिर दर्द के बारे में। अगर आपको आधा सिर दर्द है तो आप समझ लेते हैं कि माइग्रेन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आधा सिर दर्द है वो कई सारी चीज़ों में आपको दर्द हो सकता है। उसके आज हम टाइप्स जानेंगे, उसके लक्षण जानेंगे और क्यों होता है ये दर्द, आखिर आधा सिर दर्द क्यों होता है, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ और मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सिर दर्द के बारे में। तो सिर दर्द किसे कहते हैं? सिर के किसी भी एरिया में या फिर चेहरे के किसी एरिया में या फिर गर्दन के किसी एरिया में अगर आपको दर्द और एबनॉर्मल जैसा पीड़ा महसूस होती है तो उसे सिर दर्द कहा जाता है। साथ में सिर दर्द एक बार हो सकता है या फिर कई बार या फिर बार बार हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि सिर दर्द जो है वो आधे हिस्से में ही होता है तो उसे आधा सिर दर्द कहा जाता है, यानी कि आधे हेड में ही होगा, आधी आपकी खोपड़ी में ही होगा, आधी गर्दन ही आपकी सफ़र करेगी तो उसे हाफ हेडेक कहा जाता है। तो यानी कि आधा सिर दर्द। तो ये इसके कई सारे कारण हो सकते हैं और कई सारे प्रकार हैं इसके, तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आधा सिर दर्द किसे कहेंगे? तो आधा सिर दर्द यानी कि आपके सिर के या खोपड़ी के या चेहरे के या फिर गर्दन के अगर आधे हिस्से में दर्द हो रहा है तो उसे आधा सिर दर्द कहा जाता है। चलिए जान लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके मेनली जो है वो 3 टाइप्स है। टेंशन हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक होता है और एक होता है माइग्रेन। माइग्रेन तो आप सभी जानते हैं, टेंशन हेडेक नहीं जानते होंगे, क्लस्टर हेडेक नहीं जानते होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंशन हेडेक के बारे में। टेंशन हेडेक में क्या होगा कि आपका जो सिर दर्द है वो आपका आधे हिस्से में दर्द होगा, साथ में आपके आंखों के पीछे से चालू होके आपके हेड तक आएगा और उसके बाद पूरे हेड में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा देखें तो आपको चक्कर जैसा महसूस होगा, आपको थोड़ा बहुत धुंधला दिखना महसूस होगा, साथ में आपको गर्दन में अकड़न जैसी लगेगी, शोल्डर के जो मसल्स हैं वो स्टीफ हो गए हो ऐसा महसूस होगा। तो आपको टेंशन हेडेक क्यों होता है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आपको इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा है या फिर आपको कोई जॉ से जुड़ी कोई समस्या है, यानी कि जॉ के मसल से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपको ये हेडेक हो सकता है। दूसरा देखें तो माइग्रेन आप सभी जानते हैं, जिसमें आधा सिर दर्द होता है, साथ में आँखों में भी दर्द होता है और साथ में आपको चक्कर जैसा भी महसूस होता है। साथ में आपको जो है नौशिया जैसा लगेगा, वॉमिटिंग जैसा महसूस होता रहता है। साथ में आपको कोई ज़्यादा आवाज़ करता है वो पसंद नहीं आएगा। साथ में आपको लाइट ज़्यादा अगर आ रही है तो उससे भी आपको सेंसिटिवनेस होंगे, आप उससे भी सेंसिटिव हो गए आप। साथ में आपको जो दिखने की समस्या होगी, यानी कि आई विज़न में समस्या होगी, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो माइग्रेन है वो मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ज़्यादा देखा गया है और ये खास करके अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, आपके अंदर नींद की कमी है, आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस है, तो ये समस्या आपको हो सकती है। और लास्ट है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक जो होता है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा गंभीर जो है वो क्लस्टर हेडेक है। और वो कौन से लोगों को होता है? तो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है और जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनमें ज़्यादा देखा गया है। और ये जो हेडेक है वो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज़्यादा देखा गया है। और इसमें आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो आपको दिखाई देगा कि आपकी आंखें लाल हो गई है, आपको आधा सिर दर्द हो रहा है, आपकी आंखों पर सूजन आ गया है, आपकी आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, आपकी नाक बहुत बह रही है और साथ में आपका चेहरा भी अफेक्ट होता है, यानी कि चेहरे पर भी सूजन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेडेक में जानने मिलेगी। तो आज हमने जाना कि आधा सिर दर्द क्या होता है और उसके लक्षण कौन से होते हैं, उसके प्रकार कौन से होते हैं,
इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे प्रिवेंट कैसे करें, इसे ठीक कैसे करें, इसके लिए कौन सी दवाई लें। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।